नमस्कार। रायपुर में आपने मनोहर साड़ी के नाम से जो शॉप के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वो वही शॉप है जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जहाँ पे एक गाय जिनका नाम मणिचंद्रिका नाम था, गाय आती थी, शॉप पे आती थी। और ये शॉप बेसिकली जो साड़ी की दुकान है, वहाँ पे ये गाय आती थी और बैठती थी। वो रोज़ाना आती है और आज भी आती है। लेकिन आज कुछ खास इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो ओनर हैं, जो यहाँ के जो मालिक हैं, उन्होंने एक हटके और एक यूनिक स्टाइल में एक चीज़ को इनोवेट किया है। जी हाँ, इन्होंने चरक ऋषि के पद्धति पर जो चरक ऋषि आपको अगर नहीं मालूम है, ये जी हाँ, ये वो चरक ऋषि वो हैं जो आयुर्वेद के जनक हैं। उनके पद्धति पर उन्होंने एक ऐसी प्राकृतिक चटाई का निर्माण किया है जो अपने आप में खास है। ये चटाई जो गाय की गोबर है और गौमूत्र है, उसके द्वारा निर्मित की गई है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात ये है कि ये सब बनाने के बाद ये जो मालिक हैं डाकलिया जी, वो इसे गिफ्ट के तौर पर पीएम मोदी को देने वाले हैं। इस चटाई के निर्माण को लेकर आपके मन में भी निश्चित ही कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे, हमारे मन में भी उठ रहे हैं। और इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आज हमारे साथ डाकलिया जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस चटाई के निर्माण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे होंगे उसके बारे में जानेंगे और उनसे पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ऐसा कारण रहा जो उनके मन में ये आइडिया जनरेट हुआ, और तमाम तरीके की जो जानकारी है वो आपको देंगे। सबसे पहले सर, आपका तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय गौ माता। आप अपना परिचय दे दिया। आपको कई लोग, वैसे तो बहुत लोग जानते ही हैं जो रायपुर के हैं, लेकिन आपको बाहर के लोग भी देख रहे हैं, तो एक बार संपूर्ण परिचय बता दीजिए आप अपना। सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं पदम डाकलिया, मैनेजिंग ट्रस्टी मनोहर गौशाला खैरागढ़, मानद प्रतिनिधि जीव जंतु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार। तो सर, आपकी ये जो यूनिक एक आइडिया आपने लाया, कोई ना कोई चीज़ों को बनाने के पीछे एक आइडिया रहती है, तो वो आइडिया कहाँ से जनरेट हुई? ये जो एकदम आपने अलग चीज़ किया है कि एक मैट का आपने प्रिपेयर किया, वो भी नेचुरल चीज़ों से बना के, इसके पीछे क्या आइडिया रहा था आपका? देखिए, मैं शुरू से गौ माता की सेवा में लगा हुआ हूँ और गाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गाय को स्वयं अपने आप से संचालित करने के लिए, न कि गाय को किसी के लिए, किसी के पास जाके कोई चीज़ के लिए मोहताज ना होना पड़े। गाय स्वयं अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट जीव है, एक जैसे जिसको अपन उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, जिसके अंदर 33 कोटि देव है। तो मेरा शुरू से यही रुझान रहता था कि गौ माता के लिए किसी के ऊपर निर्भर न रह जाए, गौ माता स्वयं पे निर्भर रहे। उसके लिए हमने स्टार्टिंग से ही गोबर और गौमूत्र पे काम शुरू किया। गौमूत्र पे भी हमने काफ़ी काम किए। फिर हमने देखा कि गोबर में भी काफ़ी पोटेंशियल है और चरक ऋषि बार बार गोबर के बारे में बोल रहे हैं, गौ में वसते लक्ष्मी और गौमूत्र धनवंतरी। तो मैंने चरक ऋषि से प्रेरित होकर और चरक ऋषि की ही चरक संहिता से प्रेरित होकर यह गोबर की चटाई जो आप सामने देख रहे हैं मैंने बनाई। और इसे बनाने में लगभग 11 माह का हमें समय लगा और 54 लोगों का इसमें मुझे साथ मिला। कुछ स्किल्ड कारीगर रहे, कुछ हमारे कर्मचारीगण रहे, और इसकी मैक्सिमम बीट्स जो हैं, जो इसमें 4700 बीट्स लगी हुई है, उसकी मैक्सिमम बीट्स मैंने स्वयं ने तैयार की। एक जुनून था कि प्रकृति के साथ हमें चलना है, क्योंकि आज विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आज विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ साथ ही हम प्रकृति से बहुत पीछे होते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें मिल रहा है। आज रोग चारों तरफ अपना शिकंजा कसता जा रहा है, और जब तक हम प्रकृति की शरण में नहीं जाएंगे, हम अपने आप को भले कितना भी विकासशील मान ले, विकसित मान ले, हम विकसित नहीं कहलाएंगे। उसी तर्ज पे मैंने ये चरक ऋषि के प्रेरणा से चटाई बनाई है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम भेंट स्वरूप देंगे। और वो भेंट स्वरूप भी इसलिए देंगे क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो बिना रुके, बिना थके
और निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व के अंदर भारत का एक अलौकिक डंका बजा रहे हैं, भारत के नाम को चारों ओर ऊंचा कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा, चूँकि इस चटाई में गुण है, इस चटाई में आध्यात्मिक गुण है, आरोग्य का गुण है, तो मैं चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव आरोग्यवान रहें, दीर्घायु रहें, और इस चटाई का वे उपयोग करेंगे तो हमारे लिए भी ये बहुत गौरव की बात होगी। डाकलिया जी, आपने बताया कि चटाई में बीट्स लगे हैं, बीट्स क्या है? ये जो इसमें आप देख रहे हैं, जो इसके अंदर में बीट्स हैं जिस पे इसको हमने पिरोया है, उसके कारण ये फोल्डिंग हो रही है। तो वो बीट्स ही बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसे हमने लगभग, वैसे तो मैंने 5 वर्ष से इसकी तैयारी की थी। पहले मोटे बीट्स बने, फिर करते 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 इस लेवल तक हम पहुँचे। और आप सामने जैसे देख रहे हैं, वो बीट्स को पिरोने का जो काम है वो नायलॉन की रस्सी में वेस्ट बंगाल के कारीगर, साथ में माननीय प्रमोद भाई, ये सब मिल के इसे पिरोने का और चटाई बनाने का, कालीन बनाने का कार्य किए, जो अपने आप में अद्वितीय है। प्रोसेस कैसा रहा? निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं आइडिया आया तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है, तो प्रोसेस क्या रहा? क्या ऐसी मतलब इसमें मेरिट की बात है कि आपने जिस गाय के उससे गोबर से और गौमूत्र से आपने निर्मित किया, तो कहाँ पे चैलेंज मिला, कहाँ पे अच्छी चीज़ें आपको मिली, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हमने पहले सभी गौ माताओं के गोबर का उपयोग किया, लेकिन हमारे यहाँ एक अलौकिक गाय है कामधेनु सौम्या। आप सब दर्शकों ने भी शायद उसके बारे में टीवी में, न्यूज़पेपर्स में पढ़े भी होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे ये गाय प्रस्तुत हुई है, सारे मीडियाज़ में प्रस्तुत हुई है। तो उस गाय माता के गोबर से हमने जब बनाया ये बीट्स, तो वो बीट्स मतलब बहुत मैक्सिमम तरीके से सर्वाइव किए। अन्य गाय के गोबर और गौमूत्र से जो बीट बनाया गया वो सर्वाइव नहीं किए। तो पहली बात तो ये कि इसमें कामधेनु नस्ल के गोबर का इस्तेमाल हुआ है, गौमूत्र का इस्तेमाल हुआ है। टास्क ये रहा कि चरक ऋषि की किताब में बार बार ये उल्लेख आता था ऋषि नस्ल की गाय हो, और दूसरा वो सुबह 7 बजे यानी अर्ली मॉर्निंग की धूप हो। तो हमें वो थोड़ा लगा कि ये कैसे हो सकता है, 7 बजे के पहले की धूप तो धूप होती ही नहीं है। बट हमने 7 बजे के बाद जब इसे धूप में रखा तो वो फट जाने लगी। तो हमने पूरी की पूरी चरक ऋषि की जो उनकी प्रेरणा थी, जो उनका नियम था, हमने उसको फॉलो करके बीट्स का तैयारी किया। और आज सामने है कि बीट्स से पूरी चटाई और कालीन बन के तैयार है। वो भी सौम्या कामधेनु गौ माता, जो मनोहर गौशाला खैरागढ़ में विद्यमान है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलंकृत भी है। तो ये पूरी जो प्रोसीजर थी, जो पूरा प्रोसेस था, ये क्या खैरागढ़ में हुआ था? ये इसका प्रोसीजर बीट्स निर्माण खैरागढ़ में हुआ, और बाकी कुछ कार्य रायपुर में हुए। गुथाई का कार्य रायपुर में हुआ, और कलकत्ता के कारीगरों ने, जो बाँस शिल्पी में उत्कृष्ट हैं, कला में उनकी एक माहिती है, वो और माननीय प्रमोद भाई ने मिलकर इसे पूरा नायलॉन की रस्सी में कालीन का स्वरूप प्रदान किया। डाकलिया जी, आपने एक बात कही कि पीएम मोदी को ही देने के लिए आपने किया। ऐसे तो कई नेता हैं, दिग्गज हैं, और भी कई फेमस पर्सनालिटी है, पीएम मोदी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज बिना रुके, बिना अवकाश लिए 24 आवर देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। और आपसे भी छुपा नहीं है, दर्शकों किसी से छुपा नहीं है कि आज भारत किस आसमान की ऊंचाई पर है, विश्व गुरु बनने की ऊंचाई पर है। तो मुझे लगा कि चरक ऋषि की चटाई बनी है और ये अलौकिक है, अद्वितीय है, तो मैं इसे माननीय प्रधानमंत्री को दूं, उनके आरोग्य वर्धन के लिए दूं, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दूं। और हमारा ये गौरव है कि आज ये चटाई बन के तैयार है और उनको भेजने के लिए, पोस्ट करने के लिए भी तैयार है। कब तक ये पहुंच जाएगी पीएम हाउस तक? ये यहाँ से नेक्स्ट वीक, ऐसे तो ये 2 दिन पहले यहाँ से पोस्ट होने वाली थी, बट चूँकि आप लोगों का ही आग्रह था और बहुत सारे मीडिया, जो नेशनल इंटरनेशनल मीडियाज़ ने इसे प्रस्तुत किया, आपने प्रस्तुत किया, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, पूरी मीडिया को प्रणाम करता हूँ, जो गाय के प्रेम के लिए आप सभी ने इतना समय दिया। और इसे हम लगभग अगले हफ्ते में यहाँ से स्पीड पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पीएम हाउस में भेजेंगे, और वहाँ ये अपनी सुरक्षा जांच के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचेगा। आने वाले टाइम पे डाकलिया जी, आप इस तरीके की जो मैट है, चटाई है, वो और बनाएंगे? हाँ, निश्चित बनाएंगे, चूँकि ये तो परिश्रम का काम था, बहुत श्रम भी लगा है। निश्चित तौर पे हम और चटाई बनाएंगे। हम लोग गोबर के गणपति भी बना रहे हैं, गोबर का सिंहासन भी बना रहे हैं, गोबर की मालाएं बना रहे हैं। दुर्लभ में दुर्लभ चीज़ों को हमने निकाला है, चरक ऋषि की उस किताब से काफ़ी चीज़ें हमने निकाली हैं, और हम पुनः कोशिश कर रहे हैं कि हम पुनः उस प्रकृति की तरफ जाएं और गाय को बचाने के लिए गोबर, गौमूत्र का संज्ञान लें। गौमूत्र में से हमने एक फसल अमृत भी बनाया है, जो वर्ल्ड क्लास पेटेंट हमने कराया है, और जिससे
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माननीय 5 वैज्ञानिक जिसमें रिसर्च भी कर रहे हैं, जिससे 25% यूरिया की बचत हो रही है। मानव स्वास्थ्य बहुत उत्कृष्ट जिससे होगा, धरती के जो बहुत विषैले जीवाणु हैं उससे कम होंगे, और वैसी वैसी हम पुरानी चीज़ों को लेकर पुनः आएंगे, और हम उसमें और भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। एक बात और अंतिम प्रश्न आपसे पूछना था। कामधेनु गाय के गोबर से और गौमूत्र से ये निर्मित हुई है। कामधेनु गाय आम गायों से कैसे अपने आप में भिन्न है? कई दर्शकों के मन में सवाल उठता होगा, हमारे भी मन में उठता है कि कामधेनु गाय में ऐसी क्या रहती है, कौन से ऐसे गुण रहते हैं जिसे बाकी गांवों में पाए नहीं जाते या बाकी गायों से उसे भिन्न किया जाता है? देखिए, हमारे मनोहर गौशाला खैरागढ़ में जो कामधेनु गाय है, समुद्र मंथन से 14 हमें रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें एक रत्न कामधेनु भी प्राप्त हुआ था। हम उस कामधेनु को साक्षात प्राप्त कर चुके, हमारे यहाँ पर है, आप उसके दर्शन के लिए आ सकते हैं। इसमें 27 लक्षण हैं। इसकी पूंछ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है, जो 54 इंच लंबी है, जो पिछले 700 वर्षों में आज तक इस प्रकार की पूंछ का रिकॉर्ड कहीं मिल नहीं रहा है। और इसकी आंखों से 24 घंटे अश्रु की धारा अमृत के रूप में गंगा मैया के धारा के रूप में बहती है। इसके चारों पैर में कमल के दंड बने हुए हैं। चारों पैर के अग्रभाग में वेद 4 बने हुए हैं। पिछले भाग में गणपति भगवान के दांत बने हुए हैं। इसके पीठ जो है सिद्धशिला के आकार की है। इसमें और भी बहुत सारे वैदिक चिन्ह हैं। इसकी जो पूंछ है वो एकदम गणपति भगवान के सूंड की तरह है। ये चलती गजगामिनी हाथी की तरह है। ऐसे बहुत सारे इसमें लक्षण हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप सब उसके दर्शन के लिए आएँ, क्योंकि जितने सनातन प्रेमी हैं, ऐसी गौ माता वास्तविक रूप में दोबारा इस धरती पे कब आएगी ये तो नहीं पता है। और ये मेरा पुण्याई है, ये हमारा पूरा पुण्याई है, मनोहर गौशाला की टीम का पुण्याई है कि वो गौ माता हमारे पास है, और वो है करके हम ये चटाई को बना पाए हैं। जी, बहुत धन्यवाद डाकलिया जी। तो आपने सुना जो मनोहर साड़ी के मालिक हैं डाकलिया जी, उन्होंने ये अनूठी पहल की। जो चरक ऋषि हैं उनके पद्धति पर उन्होंने अनोखी चटाई, प्राकृतिक अनोखी चटाई का निर्माण किया, जिसे वो पीएम हाउस तक अब पहुंचाने जा रहे हैं। कड़ी मेहनत कहीं ना कहीं उनकी ये जो कड़ी मेहनत और लगन थी उसने बहुत अपना साथ दिया, और जिसके बदौलत आज वो ये पूरा चटाई का जो निर्माण है, जो जिसमें सबसे बड़ी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि किस तरीके से उसकी बनावट की गई है, किस तरीके के बीट्स का उपयोग किया गया है इसमें। निश्चित ही इसमें कड़ी मेहनत लगी है, कड़े परिश्रम, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे की जो पहली सूरज की जो किरण रहती थी उसकी इंतज़ार भी किए, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं परिश्रम उन्होंने किया, और उसके बाद आज वो बनने जा रही है और देश के माननीय प्रधानमंत्री तक ये पहुंचेगी, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए। और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।